कुरुक्षेत्र तो हमारा बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ तो कूड़े के करकट के ढेर लगे पड़े, सड़कें टूटी पड़ी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। पहले भी कांग्रेस ने। ये तो तालिबानी सरकार है। ये तो पीटने में विश्वास रखती है। किसानों को पिटा, जवानों को पिटा, पटवारियों को पिटा, मास्टरों को पिटा, जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको पिटा। एक जिला परिषद के मेंबर बच गए, क्यों वो इकट्ठे नहीं हुए? अगर वो चंडीगढ़ जाते वही पिटते। पहले कांग्रेस की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने। जो बीजेपी सरकार आई ने उसने कोई काम नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। हारेगा वो तो, बल्कि नायब सैनी भी हारेगा। नायब सैनी भी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा ही यहाँ पे। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा धक्के से। मुख्यमंत्री तो करनाल से लड़ना चाह रहा था, उसको धक्के से लाडवा ठोक के लिया का। अच्छा, सरकार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये सही बात? नौकरी मिली है। नौकरी मिली है। लोगों अच्छा, मतलब सिफारिश और बिना उसके मिली। नौकरी मिली है। यह सामने वाला मेन रोड है, ये पीपली से पेहवा जाती है सड़क जो थर्ड गेट तक 10 साल में एक बनी। आप लगा लो साहब, कितना ये धरातल पे कुछ नहीं है। कुरुक्षेत्र की धरती से विनीत त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। रोहतक से चलकर कारवा नवभारत टाइम्स की टीम नंगल का यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी कि महाभारत का युद्ध जहाँ लड़ा गया उस ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र के शहर में। इस वक्त हम लोग जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र जो है अपने अध्यात्म, अपने पुरातत्व के लिए पूरे विश्व में विख्यात एक शहर है, जिसकी असीम और पुरातन यादें यहाँ के हर कोने में बसती हैं। इस शहर में एंट्री करते हुए भी आपको एक अजीब और ऐतिहासिकता का अनुभव अपने आप होने लगता है। जाट धर्मशाला, इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग, दोपहर का वक्त है, अपना खाना पीना करने के बाद में अपना मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट की है और बात करेंगे यहाँ पर चुनाव के माहौल की, किस तरह का माहौल यहाँ पर इस समय कुरुक्षेत्र में है। तो आपका नाम ताऊ क्या है? केहर सिंह। क्या इस समय 10 सालों में कुरुक्षेत्र में किस तरह का विकास सरकार ने किया है? कुरुक्षेत्र में कोई काम नहीं किया सरकार ने। कुरुक्षेत्र तो हमारा बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ तो कूड़े के करकट के ढेर लगे पड़े, सड़कें टूटी पड़ी, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार ने 10 सालों में ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं ये दिया। इतना ऐतिहासिक शहर है, पूरे विश्व में मशहूर है कुरुक्षेत्र, लेकिन इसकी सुंदरता के लिए, साफ सफाई के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। ना कोई इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी। जितना हम देख रहे हैं ये सब पहले जितना हो गया वही। हाँ, पहले कांग्रेस की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने। जो बीजेपी सरकार आई ने उसने कोई काम नहीं किया। तो इस बार का माहौल क्या लग रहा है? माहौल कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ झुक रहा है। लोग 10 साल में अब परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन की लहर है पूरे पूरी लहर, पूरी कुरुक्षेत्र में, सारे हरियाणा में। अच्छा, हाँ, ये लहर। बता रहे हैं कुरुक्षेत्र में तो नायब सिंह सैनी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री फेस हाँ, लाडवा से। वो लाडवा से लड़ रहे हैं। क्या उसका इफेक्ट भी यहाँ रहेगा? ना कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। हारेगा वो तो, बल्कि नायब सैनी भी हारेगा। नायब सैनी भी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा ही यहाँ पे। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा धक्के से। मुख्यमंत्री तो करनाल से लड़ना चाह रहा था, उसको धक्के से लाडवा ठोक के लिया का। करनाल सेफ सीट थी है? हाँ, करनाल सेफ सीट थी खट्टर की। हाँ। तो मुख्यमंत्री वहाँ से लड़ना चाहा था, तो उनके अध्यक्ष ने इसको यहाँ ठोक लाडवा ले आका के हराने के लिए। तो इसलिए लाडवा से फिर उनको हाँ हाँ, उसकी स्थिति यहाँ बहुत खराब है। अच्छा हाँ हाँ। जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा अरुण नाम है। अरुण जी, क्या लग रहा है इस 10 सालों में कितना डेवलपमेंट कुरुक्षेत्र में हुआ है? ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं, खास बात नहीं है। अच्छा, सरकार कह रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के यहाँ 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये सही बात? नौकरी मिली है। नौकरी मिली है नौकरी। अच्छा, मतलब सिफारिश और बिना उसके मिली? नौकरी मिली है। अच्छा, और साफ सफाई यहाँ? साफ सफाई नहीं, कोई ऐसे काम नहीं है, कुछ सार्वजनिक काम हो जो। अच्छा, किसान कैसे हैं यहाँ पे? किसानों के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। कुछ नहीं किया। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? होशियार से। जी, क्या लग रहा है आपको इस बार का इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है। कांग्रेस की तरफ। की सरकार है कांग्रेस। मतलब क्या बीजेपी से गुस्सा है या कांग्रेस से उम्मीदें ज़्यादा है? हमारा कुरुक्षेत्र में पीपली से लेकर थर्ड गेट तक हाँ। 10 साल में एक सड़क बनी है। मतलब 10 साल में सिर्फ एक सड़क बनाई है? 5 किलोमीटर टुकड़ा है। हाँ। 10 साल में क्यों बार बार टेंडर होते रहे, रद्द करते रहे, टेंडर होते रहे, क्यों? कमीशन देगा उसको देंगे ठेका सरकार। तो
जहाँ का जो विधायक है ना उसने 10 साल में एक सड़क बनी है 5 किलोमीटर की। जबकि बीजेपी की सरकार में कहा जाता है कि रोडें बिल्कुल जाल बिछाया जा रहा है, पुल फ्लाईओवर सब बन रहे हैं, लेकिन आपके गांव में एक सड़क 10 साल में सिर्फ एक सड़क बनी है। ये सामने वाला मेन रोड है, ये पीपली से पेहवा जाती है सड़क जो थर्ड गेट तक 10 साल में एक बनी है। आप लगा लो साहब कितना, ये धरातल पे कुछ नहीं है। जो कुछ घोषणाएं हैं किताबों में हैं। तो क्या आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं, आपकी किससे कौन विकास करा सकता है? पहले भी कांग्रेस ने किया था, अब भी कांग्रेस करेगी। पहले भी कांग्रेस ने। ये तो तालिबानी सरकार है, ये तो पीटने में विश्वास रखती है। किसानों को पिटा, जवानों को पिटा, पटवारियों को पिटा, मास्टरों को पिटा, जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको पिटा। एक जिला परिषद के मेंबर बच गए, क्यों? वो इकट्ठे नहीं हुए। अगर वो चंडीगढ़ जाते वही पिटते। तो इस तरह पीटने वाले को कौन वोट देगा? पीटने वाले को कौन वोट देगा? बाबूजी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या 10 सालों में कितना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी टीम को यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई। बात है विकास की, विकास कार्य तो होते रहते हैं। इस सरकार की जो दमनकारी नीति हैं उनसे हम परेशान हैं। किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। भाई रही बात जो रोड हाईवे जो निकाले, पुल बनाए, बहुत अच्छे करे इन्होंने, पर इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता का तो ना तो किसान का ट्रैक्टर इस पर चढ़ सकता, ना किसान की मोटरसाइकिल इस पर चढ़ सकती, ना इस पर साइकिल वाला चढ़ सकता। हमने इनसे कौन सा बेनिफिट है? किसान के हक में कोई काम नहीं कर रही है। अच्छा, अग्निवीर योजना के बारे में बात रही जो 1.5 लाख नौकरियां ये करे हुए हैं ना, 1.5 लाख में से 1,40,000 नौकरियां डीसी रेट की हैं। अग्निवीर लगा लो, इन्होंने ठेके पर तब लगा ली। बाकी जो एक्चुअली जो सही नौकरी है इन्होंने 10,000 भी दी 10 साल में। ये सब झूठ का प्लेन था इनका। अखबार में पूरा पटा पड़ा है, बीजेपी सरकार आएगी तो ये करेगी, ना बिना खर्ची बिना पर्ची, सब इतने। हम जब से हरियाणा आए आप लोगों के अखबार देख रहे हैं। देखो मैं ये एलिगेशन आप लोगों पर लगा रहा हूँ, पर जो पैसे वाला किसी को भी खरीद सकता है। पीछे भी उन्होंने 75 पार करके 40 सीटें लगे, उनकी 20 भी नहीं आनी थी, 15 भी नहीं आनी थी। उससे पहले भी 80 85 पार 85 है तो झूठ है। मीडिया को भी खरीद ले, पैसे की कमी नहीं है, पोस्टरों की, झंडा की, उनके कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति इसमें ये बात है। अच्छा, कांग्रेस का जो 10 साल के पहले अगर मैं पूछूं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के सीएम हुआ करते थे, तब कैसा डेवलपमेंट रहा है? देखो भाई, कोई भी सरकार है अपने से काम तो अच्छा करती है, कोशिश करती है, कोई अपने वोट नहीं खोना चाहता। पर जो हरियाणा जो है 80% लोग गांव से संबंधित है, और ये बीजेपी शहर की पार्टी है। 100 बातों की बात एक है। लेकिन एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जी सबसे बड़ा जो किसान इससे नाराज है, चलो फसलों के रेट भी कोई बात नहीं, रूटीन में चलते रहते हैं, ठीक चल रहे हैं। जो उन्होंने अनपढ़ किसान है 90% आज भी, जो उन्होंने पोर्टल पर कराओ जी, ऑनलाइन कराओ जी, ये कराओ जी, हमने इनके बारे में किसी ने क्या पता। आधी बार तो ऐसा होता है जी हमारी फसल बिकने में पोर्टल हमारे पर कराया नहीं गया, फसल हमारी बिकती नहीं। इन चीज़ों से बहुत परेशान है किसान। कब आप बात करेंगे? जी, फिलहाल हम लोग जाट धर्मशाला में यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे, जिस तरह से तमाम समस्याएं इन्होंने गिराई। एक आखिरी सवाल आपसे लेता हुआ चलूँगा। कांग्रेस से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है लोगों को कि अब 10 साल हो गए हैं भाई, अब सरकार भी, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह मची हुई है। कुमारी सैलजा अलग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग चल रहे हैं। इससे क्या ये अंतर्कलह पार्टी को नुकसान को पहुंचा सकती है? देखो, अंतर्कलह तो सारी पार्टियों में, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो कैंडिडेट दिए बढ़िया कैंडिडेट, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से अशोक अरोड़ा है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, सबसे मिलनसार है और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करने लग रहा है। इसने कहा बीजेपी ने तो कराया कुछ नहीं, इसने तो पटाई करी हमारे जिम्मेदारों की। तो जिम्मेदार पिटे, आंगनबाड़ी पिटे, वर्कर पिटे, महिला दिल्ली में देखो आप, तुम तो दिल्ली में रहा, महिला जो खिलाड़ी थे उनकी कितनी बेकदरी करी है इन्होंने, जूते धरे उनके मुंह के ऊपर, पटाई उनकी करी। अच्छा, सरपंच इन्हें नहीं छोड़े, मुख्यमंत्री कह रहे लठ उठा लो,
और लीडर बन जाओगे, जेल में 6 महीने काटेंगे, नेता बन जाओगे। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो बयान दे रहा, घटिया बयान दे वाह, घमंड से भरया, तो उसको लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, नायब सिंह सैनी कैसे हैं? नायब सिंह सैनी वैसे तो शरीफ आ, पर नायब सिंह सैनी तो चल दिए कोई नहीं। नायब सिंह सैनी तो खट्टर है, उसका तो मालिक सारा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो खट्टर कहेगा वो नायब सैनी कराएगा। क्यों? उसका चेला। नायब सैनी के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो घोषणा मंत्री है वो तो। नायब सिंह सैनी 15,000 से जीतेगा। जीतेगा? क्यों कहीं जाओ कुछ? हाँ, मेरा तो पढ़ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुकाबला जोर का है, जो मर्जी कहीं जाओ, मुकाबला बिल्कुल जोर का, कंडे का मुकाबला। हाँ बिल्कुल, हाँ बढ़ भी सकता है। हाँ, तो मतलब लड़ाई बहुत काटेगी। लाडवा में जहाँ से अभी हम उस लाडवा भी जाएंगे जी। मुश्किल से है। लड़ाई काटेगी लेकिन जीतेगा मुश्किल। जीतेगा, मेवा सिंह जीतेगा। फिलहाल अब ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि जब हम लोग वोटिंग देखेंगे कि उसके बाद क्या वोटिंग का परसेंटेज जा रहा है। लेकिन फिलहाल जाट धर्मशाला में बड़े बूढ़े हमारे यहाँ प्रताप लोग बैठे, उनसे हमने बात की है। इन्होंने जिस तरह से इस इलेक्शन के बारे में ब्रीफ किया है, लेकिन लगता है कि किसानों के मामले में हो या अग्निवीर के मामले में हो, सरकार कहीं ना कहीं इन सब मामलों में घिरती हुई नजर आ रही, खासतौर से अगर हम हरियाणा की बात करें तो। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।